हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की स्पेशल तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में तैयारी क्या कर रहे हैं हम चल रहे हैं अपने थ्योरी सेक्शन पे। और थ्योरी सेक्शन में कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सेक्शन हो गए, यानी कि आज हमारी 9वीं क्लास है और यानी कि 9वां टॉपिक हमें पढ़ना है। और कहीं ना कहीं जब 9वां टॉपिक हमें पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट यूनिट के आसपास हो, यानी कि फर्स्ट यूनिट आपकी कवर होने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं हम। और सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को करना है क्या, सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को कर लेना है ज्वाइन। जितने भी आपके क्या है मॉक टेस्ट के पीडीएफ हैं और पीवाई के क्यू है, वो सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर। और यूट्यूब चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। जिस भी बच्चे को राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो चाहिए तो मात्र 30 रुपये में आप उस बुक को भी ले सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिस बच्चे को यूजीसी नेट के पेपर चाहिए लाइब्रेरी साइंस के, वो आप क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं मीडियम में, और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं, तो वो भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए यानी कि आज का क्या टॉपिक है, आज का हमारा जो टॉपिक दिया गया है, आज का टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसमें क्या है आपकी नेशनल और इंटरनेशनल एंड क्या आएंगी, नेशनल। ठीक है। अब नेशनल और इंटरनेशनल में आपसे सीधे सीधे मैं अब एक चीज़ आपसे यानी 1 मिनट आपकी लेता हूँ। इससे पहले आपको टॉपिक्स पढ़ाने से पहले आप ये बताओ कि इस तरह से जब लाइब्रेरी में इस टॉपिक की बात आती है, ठीक है, हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अभी और चीज़ों की बात कर ही नहीं रहे, तो आपने किस किस तरह के क्वेश्चन देखे हैं इस टॉपिक से, बताओ भाई। अगर आप केवीएस की लेके चलो, DSSB की लेके चलो, या राजस्थान की लेके चलो, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है अगर आपको क्या करना है, एक तरह से 4 क्वेश्चनों का एक पंच बनाना है, तो क्या कर देते हैं, मैच द फॉलोइंग। जैसे आपसे पूछा जाएगा ALA क्या है, सॉरी ALA कब आया, SLA कब आया, ILA कब आया, तो SLAC कब आया, तो ये क्या कर देंगे, आपको 4 क्वेश्चनों का एक बंच बना के दे देंगे। और अगर उनके पास क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपसे क्या पूछेगा, ALA कब आया, ALA की स्थापना कब हुई, SLA की स्थापना कब हुई, और आपकी ILA की स्थापना कब हुई। तो ये कहीं ना कहीं आपसे, और ILA में और ALA में सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे गलती। ILA में और ALA में सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, पूछा जाता कभी कभी कन्फ्यूज़न के लिए क्या पूछा जाता है, स्थापना वर्ष। और यानी कि एक दिन आपका घर बनता है, एक दिन आपके घर की नींव रखी जाती है, तो 2 डेट हो गई, यानी कि नींव पहले रखी जाएगी, घर पूरा बन के तैयार होगा अलग। ठीक है, तो क्या है, एक दिन पारित हुआ और एक दिन लागू हुआ। तो वही क्या है, जैसे क्या है हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और एक दिन क्या है उसे लागू किया गया या फिर एक तरह से बनाया गया। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो डेट है आजकल कन्फ्यूजिंग वाली दी जा रही है। और कन्फ्यूजिंग वाली डेट किस लिए दी जा रही है, कन्फ्यूजिंग वाली डेट इसलिए दी जा रही है जिससे क्या है बच्चा कन्फ्यूज़न में रहे, बच्चे को क्या है चीज़ें समझ में ही ना आए, और कहीं ना कहीं वो जो अवेयर हो बच्चा, यानी कि जो अवेयर है, जो अवेयरनेस के अनुसार चल रहा है, वही कहीं ना कहीं उस चीज़ को और उसको पैटर्न को समझ पाए, उस पैटर्न के अनुसार चल पाए। नहीं तो औरों के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रख कर चलना होगा जब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को कर रहे हो। तो यानी कि 2 तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब भाई एक तो आपका मैच हो गया, एक हो गया आपका स्थापना वर्ष, और एक उसका क्या हो गया। फिर आता है आपसे ALA की फुल फॉर्म क्या है। ये तो बिल्कुल आखिरी में मिलता है जब आपके पास कोई भी यानी कि
क्वेश्चन ना हो तब आपका पूछा जाता है। अगर ये मान लो कि बिल्कुल ही आसान पेपर बनाना है तो ये पूछेगा ALA की फुल फॉर्म क्या है, SLA की फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह से क्या पूछा जाता है, फिर फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। यानी कि बच्चे को बिल्कुल ही क्या है, ये मान के चलो हलवा बना के दे दिया तो हलवा भी क्या कर रहा है, जैसे क्या है छोटे बच्चे को उसकी मम्मी खिलाती है ना, वैसे क्या है स्पून फीडिंग कराई जा रही है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे। और उसमें भी क्या है, फिर बच्चा ये कह दे कि मुझे नहीं खाना, तो मतलब ये है कि उसमें भी ये कह दे कि ये क्वेश्चन मुझे ना आता, तो भैया ये मान के चलो उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, क्या है, उसे कुछ नहीं आता। अब आते हैं यानी कि हम क्या है लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ चलते। ठीक है, अब आते हैं हम किस चीज़ पर, यानी कि हम इसे चलते हैं। सबसे पहली बात आती है आपकी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। यानी कि आप ये बताओ, चलो आपसे एक बात मैं पूछता हूँ। आपके घर, यानी कि घर की बात है, ठीक है, ये है आपका घर, ठीक है, इसमें 5 आदमी हैं, यानी कि माता पिता 2 भाई 1 बहन, ठीक है, इस तरह है। तो अब इसको, यानी कि इस घर के लिए एक संगठन क्यों बनाया जा रहा है कि क्या है, माता क्या है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, पिता क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया, पिताजी क्या है, आपके जॉब करते हैं। माता क्या है, उन पैसों को संभाल के रखती है, उन पैसों को मैनेज करती है, उन पैसों को किस तरह से यूज करना है वो करते हैं। बड़ा भाई क्या है, बड़ा भाई क्या है, सारे क्या है कार्य, यानी कि जितने बाहर के कार्य हैं उन्हें देखता है। छोटा भाई क्या है, छोटा भाई क्या है, घर में जितनी भी सुव्यवस्थित चीज़ें उसका यानी कि उसमें हेल्प करता है और अपनी माँ की हेल्प करता है। और जो बहन है वो भी क्या है, घर के कार्य में और क्या है अपनी माता की हेल्प करती है। तो क्या है, यानी कि एसोसिएशन क्या बना दी, यानी कि कहीं ना कहीं एसोसिएशन का काम सुव्यवस्थित रूप से लाइब्रेरी को, लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरी के वर्क को, लाइब्रेरी की बिल्डिंग को, यानी कि हम क्या है, जो क्या है हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन का काम क्या है। आप ही सोच के देखो, एसोसिएशन किस लिए बनाई जाती है। अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए कि भैया एसोसिएशन है, एसोसिएशन किस लिए बनाई गई, यानी कि कोई भी संगठन किस लिए बनाया जा रहा है, कोई भी जो कार्य है वो किस लिए करा जा रहा है, सॉरी कोई भी शिक्षण यानी संस्था है वो किस लिए डेवलप करी जा रही है। तो उसका पीछे का जो, उसके पीछे का जो कार्य है उसको कहीं ना कहीं एक आदमी तो चला नहीं सकता। भाई आप ये बात मान के चलो, एक जो व्यक्ति है, यानी कि एक जो व्यक्ति है वो क्या है, लाइब्रेरी को पूरे व्यवस्थित रूप से चला नहीं सकता। यानी कि संगठन का काम क्या है, समिति का काम क्या है, जो आपके मंडल होते हैं या फिर एक तरह से विभाग होते हैं, वो उनका काम क्या होता है। यानी कि पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय संगठन, पुस्तकालय का जो विभाग है, पुस्तकालय के जो समितियां हैं वो क्या काम कर रही है, यानी कि विभिन्न मंडलों को या फिर विभिन्न चीज़ों को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम कर रही है। उसके जो सदस्य हैं उसमें जिनकी, यानी कि उनकी आवश्यकता को समझ रही है, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने की बात कर रही है, और एक कार्य को कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रण कर सुव्यवस्थित रूप से चलाकर उसका कार्य कर रही है। जैसे कि क्या है आपका पुस्तकालय के, जैसे मान के चलते हैं आपका पुस्तकालय यानी कि पुराने टाइम से चला आ रहा है। अब लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है आपका, तो क्या है एक तरह से, यानी कि संगठन के बात आएंगे। अब संगठन में जब हम चलेंगे लेके, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा इसके सदस्य अपने कार्य को संबंधित पुस्तकालय, कर्मचारी, पुस्तकालय के रख रखाव, रुचि और व्यक्तियों का, यानी कि उसे जोड़ने का काम। पुस्तकालय सुव्यवस्थित रूप से चले उसका काम। पुस्तकालय में कहीं ना कहीं जो एक तरह से आर्थिक मदद है, और जो कहीं ना कहीं मदद के साथ चीज़ें, कोई भी ऐसी पुस्तकालय का क्या है नाम बेकार ना कर सके। जैसे कि मान के चलिए आपका इंडियन बार काउंसिल है, चलिए उससे एग्जांपल है। तो क्या है, कोई भी क्या है उसका नाम ना बेकार करे, कुछ ना बेकार करे, एक गुणवत्ता हो
और कहीं न कहीं वो सुव्यवस्थित रूप से चले। तो इसलिए कहीं न कहीं बार काउंसिल एग्ज़ाम भी लेता है। बार काउंसिल क्या करता है, और अब जो वकील उसमें रजिस्टर कर रहा है उसकी वेरिफ़िकेशन भी करता है, उनकी सब चीज़ों को करता है। तो कहीं न कहीं ऐसे ही क्या है, हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अब ये इंटरनेशनल और नेशनल में चला जाएगा, यानी कि पुस्तकालय संघ जो होता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधि संचालित करता है। क्या करता है, सदस्यों के और उसके संबंधित लोगों के विश्वास को प्राप्त करने के लिए उस कार्य करता है। उसके क्या है, प्रति एक कर्म यानी कि कार्य क्षेत्र को प्रतिभाग लेता है। पुस्तकालय व्यवसाय को क्या है, प्रतिनिधित्व निकालता है। और कहीं न कहीं कर्मचारियों का, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, पुस्तकालय जो व्यक्ति है, उनका कहीं न कहीं ध्यान रखता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें चलती आई हैं, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए। और सबसे पुराना, यानी कि आपसे ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना कौन सा? तो सबसे पुराना आपका आईएल यानी कि एएलए आ जाएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन में हमारे कहाँ से आता है, यानी कि पुस्तकालय जो संघ है, पुस्तकालय लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो भारत में कहाँ से आता है? भारत में यानी कि आपको पता है, सॉरी मैं लिखना भूल गया। चलिए, हमें क्या है, कहीं ना कहीं भारत के बारे में ज़्यादा जाननी चाहिए। यानी कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में क्या हुआ था, के पी सिन्हा की अध्यक्षता में गठित पुस्तकालय सलाहकार समिति, यानी कि अध्यक्षता में, ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अध्यक्षता में, इंडिया के, पहले इंडिया के लेके चलना, में गठित पुस्तकालय सलाहकार समिति ने पुस्तकालय संघ के 5 मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या बताए थे। यानी कि उसने क्या कहे थे, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि समिति ने पुस्तकालय संघ 5 मुख्य, तो क्या है, यानी कि मुख्य, यानी कि 5 प्रमुख उद्देश्य अथवा कार्य निम्न है। चलो, कार्य ठीक है। अब कार्य क्या क्या है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। जो यानी कि 55 में, यानी कि 55 में क्या आया था, भारतीय क्या है, पुस्तकालय संघों की बात आती है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला नंबर क्या कहता है आपका, पहला नंबर कहता है पुस्तकालय संघ का सर्वप्रथम कार्य देश के मौजूद सभी पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय अध्यक्ष के मध्य क्या कराना है, भाईचारा बनाना है। याद रखना, आप लाइब्रेरियन हो, मैं लाइब्रेरियन हूँ, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, आज पहले ही बता दो। यानी कि ये मान लो आप लाइब्रेरियन, ओथ ले लो, चाहे क्या है, ओथ मतलब शपथ ले लो, ठीक है। चाहे आप क्या है, आप लाइब्रेरियन हो, मैं लाइब्रेरियन हूँ, आपका पड़ोसी लाइब्रेरियन है, ठीक है, आपका कोई भाई लाइब्रेरियन है, बहन लाइब्रेरियन है, कोई आपका रिलेटेड लाइब्रेरियन है, आपका क्या है, सीधी सीधी बात ये है, लाइब्रेरियन का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से दुश्मनी रखो। भैया देखो, कुछ निजी कारणों से हो ही दुश्मनी अलग होती है, पर लाइब्रेरियन के नाते, यानी कि एज ए हमारे क्या है, प्रोफेशन के नाते, एज ए का, यानी कि हम जिस क्षेत्र में है, जिस कार्यस्थल में है, जिस क्या है, कार्य प्रक्रिया में है, उसके अनुसार हमें क्या है, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। और अगर हम एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, यानी कि एक भी चेन ब्रेक होती है हमारी, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को, यानी कि जो हमारा क्या कहता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन का रूल कहता है, रूल नंबर 1, यानी कि सीधे सीधे भाईचारा वाली बात कहती है। अब भाईचारा क्यों मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बुक शेयरिंग की बात आ रही है, लाइब्रेरी शेयरिंग की बात आती है। अब आप ये बात मान के चलो, आपका पड़ोसी है,
ठीक है, आपका पड़ोसी है, अगर आपका पड़ोसी अगर क्या है आपसे उसके संबंध अच्छे नहीं है और आपको क्या है एकदम कुछ बीमारी हो जाए, कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या आपका पड़ोसी मदद करेगा? तो इसलिए कहीं न कहीं हमें क्या करना है, अपने क्या है लाइब्रेरी में क्या करना है, भाईचारा बढ़ाना है। सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा-सा पॉइंट लिख देता हूँ, आपकी इसमें क्या कहा गया है, भाईचारा। भाईचारे, भाईचारे को की भावना यानी कि भाईचारे की भावना, ठीक है? इससे समझ में आ जाएगा, भाईचारे की भावना को पैदा करना है और वातावरण निर्माण करना है और क्या है क्या है जाति, रंग, देश आदि के जो भेदभाव की बात करते हो ना आप, भेदभाव मुक्त क्या करना है, यानी कि भेदभाव मुक्त क्या करना है, भेदभाव मुक्त होना चाहिए, ठीक है? अब क्या है, ये मत कह देना कि क्या ना वो किसका है, यानी कि वो काला है, ये गोरा है, ये क्या है पीला है, ये नीला, तो क्या है यानी कि आपको भेदभाव नहीं करना है। कल को आप कहने लगो अरे ये लड़की है, अरे ये लड़का है, भैया सीधी सीधी बातें मान के चलो जो मैंने बिलीव करी है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, 80 का बैच था, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 लड़के थे, ठीक है? जब मैंने बीएड करी है तब हम 35 लड़के थे और 65 के समथिंग लड़कियां थी, मतलब 100 का जो बैच था उसमें ये थे। अब जब एमएड करी है और सुन लो 2 लड़के थे हम और 8 लड़कियां थी, 9 लड़कियां थी, 11 बच्चे थे, हाँ 9 लड़कियां थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये छोड़ दो कि लड़के और लड़की वाली भेदभाव को मुक्त कर दो, जाति वाले मुक्त देखो, आपने कभी एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा है, ठीक है? और आपने स्वामी विवेकानंद जी को देखा है, फोटो में तो देखा ही होगा। भैया जब आप क्या करते हो, शिक्षा को क्या है अपने अंदर क्या कर लेते हो, डाल लेते हो, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि अपने अंदर उतार लेना शिक्षा को, जब शिक्षा को उतार लेते हो तो सब क्या है, सब आपको क्या है जातीय गुण से, वो जातीय या रंग रूप की भेदभाव सब मुक्त हो जाते हो। 2 चीज़ होती हैं, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की, बस ये 2 चीज़ फैक्टर आपको याद रहते हैं और कोई चीज़ें नहीं याद रहती, ठीक है? इसलिए क्या है कि क्या है कहा एक आता है ना, वो कोट आता है कि यानी स्वामी जी को कहा गया था कि मुझे भी आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को गोद ले लीजिए, ठीक है? तो वही कहानी आपको पता होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। देखो लाइफ क्या है, जितना आप क्या करोगे, एक तरह से कहा जाता है ना, जितना आप क्या करोगे समय अपने आप को किसी चीज़ के लिए दोगे ना, उतनी चीज़ें धक्के जितने खाओगे उतना ही चीज़ें आप ज़्यादा सीख पाओगे। फिर आता है क्वेश्चन, यानी कि अब आती है पुस्तकालय संघ में पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रशिक्षण, यानी कि उसके स्तर को बढ़ाना, भूमिका निभाना, ताकि वह क्या करे अपने कार्य को अधिक से अधिक पूर्ण कर सके, समाज के सदस्यों में लाभ पहुंचा सकते। पुस्तकालय अध्यक्ष को शर्तें जो हैं जितनी वो बेहतर कर सके। फिर आप यानी पुस्तकालय अपने देश की पुस्तकालय सेवा में विस्तार कार्य कर सके। तो ये कहीं ना कहीं आपके पुस्तकालय की जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। और आपको पता है यानी पुस्तकालय जो यानी कि पुस्तकालय की अब आती है, यानी कि यह सारी चीज़ समझ में आ गई। अब आता है पुस्तकालय संघ के उद्देश्य की बात आती है। 1960 में यूनेस्को द्वारा आयोजित क्या गया रीजनल, एक तरह से लिखिए 1960 में, मैं आपको सारी यानी कि अभी बहुत टॉपिक बचा है, अभी तो शायद से आपकी शुरुआत ही हुई वीडियो की, मान के चलो टॉपिक बड़ा है इसका। यूनेस्को, क्योंकि इंडिया के बारे में ज़रूर पता है, इस यूनेस्को द्वारा प्रायोजित रीजनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन साउथ एशिया में
पुस्तकालय संघ की बात करी गई। इसमें क्या करा गया, वही सारी सेवा होनी चाहिए, जो पुस्तकालय आंदोलन में जो कार्य हुए थे वो करने चाहिए। पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में कहीं ना कहीं रुचि वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसमें क्या है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, रुचि पैदा करनी होनी चाहिए। पुस्तकालय सेवा और कर्मचारियों में उसका क्या है, एकजुटता होनी चाहिए। फिर आगे आती है पुस्तकालय में शिक्षा का संबंधित होना चाहिए, पुस्तकालय की गुणवत्ता होनी चाहिए, तकनीक का जुड़ाव होना चाहिए। आपके सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें पुस्तकालय की बात आ जाएगी। ठीक है, क्या है, पुस्तकालय संघ की बात आ जाएगी। अब आते हैं, यानी कि अब पहले में आपको क्या है, जो आपके टॉपिक में सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, पहले मैं उसको कराऊंगा। फिर आपके क्या है, जो इंडियन लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी स्टेट के लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसके कब कब आए वो भी आपका इसी टॉपिक में आपका कवर होगा। तो मैं आपको पहले क्या है, सारी चीज़ें क्या है कवर करवा दूं, यानी कि जिससे आपको क्या है टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ छूटे ना। भाई छूटने का मतलब ये है आपके क्या है, एक टॉपिक ख़त्म हो जाना पूरा पूरा। ठीक है, तो छोड़नी नहीं है। तो सबसे पहले लेके चलेंगे इफ़ला। क्या है, इफ़ला से। अब इफ़ला क्या कहता है, इफ़ला क्या है, इफ़ला क्यों है, इफ़ला किधर से आया, इफ़ला क्या है। यानी कि सबसे पहली बात आती है इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब आती है क्या, इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है, इफ़ला क्यों आया, यानी कि क्या है, किस लिए है, कहाँ से आया, क्यों आया। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, यानी कि इफ़ला क्या है, क्यों है, किस लिए है, कहाँ से आया, कहाँ पर है, क्यों है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है हम फुल फॉर्म, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है, तो वो क्या है, इंटर नेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये क्या हुआ, फाउंडेड इन SCO स्कॉटलैंड 1927। ठीक है, आपका यहाँ आ गया। अब क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, यानी कि इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे पूछा जाए, है कहाँ पर, यानी कि ये सब चीज़ें पूछी जाए तो आपको। और ये क्या है, इफ़ला जो है, यानी कि इफ़ला क्या है, पार्टनर PARtners विद यूनेस्को। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये क्या है, यानी कि इसका जो क्या है, फाउंडेड इन स्कॉटलैंड। अब क्या है, दूसरी बात क्या आ जाती है, यानी कि अब आती है जो इसका क्या है, यानी कि अब कहाँ पर है। अब आपको, यानी कि पहले क्या था, स्कॉटलैंड, फिर क्या है, अब कहाँ पर है आपसे पूछा जाता है, ये आपका आ जाएगा नीदरलैंड इन द हैंग में। ठीक है, और द हैंग में क्या है, नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट भी आपका क्या है, हैंग में ही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका क्या है, जनरल का नाम क्या है, इफ़ला जनरल के नाम से आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इफ़ला क्या है, इफ़ला कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। इफ़ला क्या है, इफ़ला क्यों है, इफ़ला कब आया, क्यों आया, किस लिए आया। तो ये आपको सारा क्वेश्चन, और इसी में से क्या है, आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब अगला क्या है आपका, अगला आपका है ALA। ठीक है, ALA। अब ALA क्या है भाई, ALA के बारे में आपको कितनी बार हटा चुका हूँ मैंने, कि ALA किससे संबंधित है, ALA है क्या, ALA क्यों है, ALA कहाँ से आया। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ALA है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये। अब ALA क्या है बताओ, ALA कब आया बताओ। इससे आसान क्वेश्चन भी कोई होगा क्या, यानी कि ALA हो जाएगा आपका अमेरिकन
लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्या हो जाएगा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गए तो क्या है, अब ये पुरानी भी होगी, तो ये कब की है? 1876। अगर आपसे पूछा जाए तो 6 अक्टूबर 1876। ठीक है बच्चों, चलिए अब आती है यानी कि अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है HQ, गो यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और इसके यानी कि फाउंडर कौन है? एक तो आपके MD है यानी कि मेलवल डीवी, फाउंडर्स मेलवल डीवी। ठीक है, एक ही लिख लो, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या चलो सारे लिखवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। इसकी फाउंडर लिखिए, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस वाली चीज़ें होनी चाहिए। मेलवल डीवी जस्टिन वेंसर चार्ल्स एमोमी कार्टर। और आपका ग्रीन, ठीक है, अच्छा यही लिख देते हैं, इसका जगह है तो ये ग्रीन, इनका पूरा नाम। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं ALA से संबंधित आ जाएंगे। ठीक है, आपके आ गया, यानी कि ये चीज़ आ गई, ये आपको पता लग गया। बस इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर अभी तक क्या है, एक ही क्वेश्चन एक पेपर में मिला है, वो भी उत्तराखंड का पेपर था, लाइब्रेरी का कोई सा, तो उसमें कोई सा यानी कि उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया क्या ILA क्या का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये क्वेश्चन था, यानी कि ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस तरह के संबंधित क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए था। तो वही कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि ILA, यानी कि ILA के बारे में पूछा जाता है। तो ILA का आपको बताना है, ILA क्या, कब आया, क्यों आया, किस लिए आया। चलते हैं ILA। अब ILA क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस बिल्डिंग में सब ज़्यादातर एक जो बच्चे DSSS वाले वो तो घूम के ही आ चुके होंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पूछने भी गए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब क्या है इसकी established on सितंबर 13, 1933। अब कौन सी, यानी कि कौन सी रजिस्टर्ड सोसाइटी से आया है? रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। कौन सा है आपका? 21, यानी कि रोमन लेटर में 1860 के अंदर आया था। ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है आपका? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। लिखिए इसमें, अच्छा HQ लिख देता हूँ यहाँ पर, HQ आपका दिल्ली में है। ठीक है, अब आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या है? फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी
conference held at कोलकाता। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसमें कोई आगे 2 राय या फिर 3 राय नहीं है। अब ये क्या है, यानी कि आपका पूछा जाए तो आपको पता ही है कहाँ पर है, यानी कैलाश, ग्रेटर कैलाश के आसपास ही है, यानी कि वहाँ पर आपको एक कालका देवी, यानी कि कालका देवी मार्ग के आसपास आपको देखने को मिलेगा। यानी कि एड्रेस तो आपको सबको पता है, कई बार आप जा भी चुके हैं। और इसकी साइट भी आपको क्या है, देखो फैसिलिटी क्या है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जब आपको ये पता हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपको ये पता हो कि मेरी डाक घर पे आ जाएगी, ठीक है, नहीं तो वहीं से रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, चलिए। और जिस भी बच्चे को यूजीसी नेट के क्या है लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के चाहिए तो आप क्या है यहाँ से ले सकते हैं। और CTET की कोई तैयारी कर रहे हो आपका भाई बहन, तो वो उसको भी आप क्या कर सकते हो, नोट्स दिला सकते हो। अब आता है यानी कि आपका, यानी कि लास्ट IAS बनकर LIC करानी है। यानी कि IAS कौन बनता है, स्पेशल आदमी। ठीक है, और जब IAS बन जाओगे तो आपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए और अपने क्या है परिवार के लिए क्या कराओगे, पॉलिसी लोगे, सिक्योर पॉलिसी लोगे। कहीं ना कहीं आप क्या है उनके लिए सीधे मान के चलें, पॉलिसी कौन बेचता है, हमारे दिमाग में, सबको दिमाग में क्या है, LIC। अब LIC जब पॉलिसी बेच रहा है और हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं। अब उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और ये आया कब, क्या है इसका। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले लिखिए। इसमें क्या है, T आ जाए तो यानी टीचर और S आ जाए तो स्पेशल। लिखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल libraries and information सेंटर। ठीक है, क्या है, सेंटर। और ये क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि NPO, सॉरी ओ क्यों लग दिया मैंने, ओ, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्या है, ये स्पेशल लीडरशिप यानी कि स्पेशल लाइब्रेरीशिप इन इंडिया है। ठीक है, ये क्या करती है, स्पेशल लाइब्रेरीशिप इन इंडिया का काम करती है। दूसरा क्या है, ये क्या करती है, सपोर्ट का काम करती है, रिसर्च का काम करती है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज कराती है आपकी, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एंड स्पेसिफिक मीटिंग कराती है, हेल्थ सेमिनार कराती है, आपके जो यानी कि लाइब्रेरीज की जो प्रॉब्लम है, लाइब्रेरीज की जो यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या है, उनकी हेल्प कराती है। यानी कि मोनोग्राफी है, जनरल यानी कि एक क्या कराती है, आपका जो पब्लिश होते हैं इसके क्या होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, न्यूज़ लेटर होते हैं, पेपर्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, ये क्या करती है, ये पब्लिश होते हैं। प्रॉब्लम में आपका क्या है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराती है, ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है, ये क्या करती है, जनरल और क्या है स्पेसिफिक मीटिंग कराती है, ये क्या करती है, लाइब्रेरियन को क्या है एक तरह से मदद प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कहीं ना कहीं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो एसोसिएशन है यानी कि फाउंड कब हुई, कैसे आई, ये किस तरह से आपको लेके चलनी पड़ेगी या फिर आपको समझनी पड़ेगी, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। यानी कि इसकी हिस्ट्री भी जान लेनी चाहिए थोड़ी सी। अब हिस्ट्री लिखिए, यानी कि फाउंडेड बाय J शाह, A.K. मुखर जी एंड G.B. घोष ऑन 3 September 1955 एट कोलकाता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। डॉक्टर
अगर इससे आगे पूछा जाए तो वैसे आगे पूछा नहीं जाएगा, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यानी कि इसको आपका मेंटेन क्या है, इसका क्या है लिखिए, IASLICMANIN इट्स हेडक्वार्टर HQ एट कोलकाता, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ है और ये चीज़ें कहाँ पर आपके देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी कि अगर कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, कन्फ्यूज़न मत हो जाना कभी। बहुत से बच्चे क्या है, एक और चीज़ आई थी कि बच्चों ने क्या करा, वहाँ पर कोलकाता यानी कोलकाता याद करके वेस्ट बंगाल पूछ लिया, भैया वो सारे क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो, 55 में आपका आया है ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आपका लास्ट जो टॉपिक बचता है आपका इंडिया में आ जाते हैं, यानी कि इंडिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ चलते हैं। और इंडिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन पे सारे के सारे आपके एसोसिएशन के बारे में आपको मैं लिखवा देता हूँ एक बार में, ठीक है। यानी कि आपके पूछे तो यही गए हैं, पर आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन में आपके वाले भी लिखवा देता हूँ। स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि लिखिए स्टेट लेवल एसोसिएशन, ठीक है। मैं आपको क्या करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखवा रहा हूँ। अब आता है आंध्र प्रदेश है मेरा, ठीक है। तो क्या है आपका 1940 यानी कि 1914। फिर आपका आ जाता है, चलिए क्या नाम, ये इस छोड़ दीजिए क्योंकि मैं इसको आपको ये मान के चलो लिस्ट ही दे दूंगा आपको। ये आपको लिखवाने बहुत यानी कि 50 के आस समथिंग है, क्योंकि ये मान के चलो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है 1914 आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है। फिर महाराष्ट्र, मैं आपको एक बार बोल के सुना रहा हूँ, यानी कि PDF आपको मैं दे दूँगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें बदल जाएंगी। यानी कि लाइब्रेरी पहला क्या है, आंध्र प्रदेश 14 में आया, महाराष्ट्र 21 में आया, गुजरात 23 में आया, बंगाल 25 में आया, ठीक है। यानी कि बड़ोदरा 26 में आया, महाराष्ट्र आपका क्या है, सॉरी महाराष्ट्र बोला, मद्रास 28 में आया, कर्नाटक 29 में आया, पंजाब 29 में आया। फिर आपका आ जाएगा आपका मुंबई 35 में आया, बिहार 36 में आया, असम 38 में आया, दिल्ली क्या है 39 और 58 में आया। आगे आता है हैदराबाद 51 में, गुजरात 53 में, यूपी 56 में आपका। फिर आता है राजस्थान 62 में। तो इस तरह से यानी कि बहुत सारे हैं आपको क्या है, मेनली जो स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन के आपके क्या है पूछे जाते हैं, तो वो आपको मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि इस टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक वैसे भी क्या है एक तरह से है तो है नहीं, पर हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें जाननी जरूरी है। तो इसका PDF आपको यानी कि PDF आपको मिल जाएगा। अभी क्या है आपको मैं इसका PDF बना के डाल दूंगा, तो यानी कि टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया PDF, ठीक है, PDF मिलेगा आपको, ठीक है। कल मिल जाए या परसों मिल जाए, और एक अलग से वीडियो ही बना के डाल दूँगा क्योंकि इसमें क्या है वीडियो की लेंथ जो हो गई है बड़ी और ये टॉपिक से हट जाएगा, फिर आप कहोगे कि ये क्या है, आपको कन्फ्यूज़न हो जाओगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।